हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कंजंक्शन पढ़ेंगे। कंजंक्शन का आज जो हमारा क्लास होगा कंजंक्शन पर होगा। तो वीडियो की स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि दिया क्या है, कंजंक्शन किससे कहते हैं। तो यहाँ दिया है कि वह शब्द जो वर्ड्स, फ्रेजेज और क्लॉजेज को जोड़ते हैं उन्हें कंजंक्शन कहते हैं। मतलब जो वर्ड्स को जोड़े, फ्रेज को जोड़े और क्लॉज को जोड़े, इसको क्या बोलेंगे? कंजंक्शन बोलेंगे। जैसे यहाँ दिया है कि यू विल सक्सीड, यह एक फर्स्ट क्लॉज है, यह पहला क्लॉज है। दूसरा यू वर्क हार्ड, यह आपका सेकंड क्लॉज हो गया। अगर मैं जो इसको कंजंक्शन में यूज करना, कंजंक्शन इसको बनाना, कंजंक्शन से जोड़ना रहेगा, तब क्या करेंगे? यू विल सक्सीड, तुम सफल हो जाओगे। इफ़ माने अगर, यू वर्क हार्ड, अगर कठिन परिश्रम तुम करोगे तो तुम सफल हो जाओगे। तो यहाँ जो इफ़ है ना दोस्तों, यह इफ़ हमारा कंजंक्शन है, यह कंजंक्शन का काम कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे कंजंक्शन के प्रकार की। तो कंजंक्शन के तीन, मतलब कंजंक्शन जो होता है तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तीसरा कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है। तीन टाइप होते हैं कंजंक्शन। पहले हम बात करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात करें तो यहाँ पे जैसे एंड है, आर है, बट है, सो है, नार, फार, यट, ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। और ये दोस्तों, ये जो होता है ये क्या करते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है। जैसे दिया आई एम अ वेजिटेरियन सो आई डोंट ईट एनी मीट, यानी कि मैं शाकाहारी हूँ, मैं कोई मांस नहीं खाता। यहाँ जो सो है ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसी तरह से यहाँ दिया माई डॉग इंजॉय बीइंग बाथेड बट हेड्स गेटिंग हिज नेल्स ट्रिम्ड। तो यहाँ जो बट है यह क्या हो गया? हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, क्योंकि दो क्लॉज को जोड़ रहा है, इसीलिए कौन सा कंजंक्शन कहलाएगा? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अब हम बात करेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में कौन कौन वर्ड आते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बात करें तो यहाँ थ्रू, ऑल्दो, even though, if, when, since, because, as, before, after, until, unless, where, while, etc, ये सब आते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में। दिया जैसे द गेम वाज पोस्टपोन्ड, जो गेम था उसको पोस्टपोन कर दिया गया, यानी उसको टाल दिया गया। बिकॉज मैंने, क्योंकि इट रेन्ड हैविली, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्षा हुई थी, इस वजह से, इस कारण से क्या कर दिया गया? गेम को टाल दिया गया। तो यहाँ जो बिकॉज है दोस्तों, यह हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ठीक है। कीप योर हैंड ऑन द वुंड अनटिल द ब्लीडिंग स्टॉप। समझ पा रहे हो? तो यहाँ जो अनटिल दिया तो ये अनटिल हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। आगे हम बात करेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होता है। कोरिलेटिव कंजंक्शन माने ये दो सेम चीज़ों को जोड़ते हैं। जैसे आइदर के साथ ही आर आता है, नाइदर के साथ ही नॉर लगता है, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आता है, बोथ के साथ एंड आता है, इन सब के बीच में नाउन आता है। ठीक है। जैसे यहाँ समझो, आई नॉट ओनली प्ले क्रिकेट बट आल्सो फुटबॉल। तो यह गलत हो गया। क्यों गलत है पहले समझो, क्यों गलत हुआ पहले समझो। यहाँ पे देखो, क्योंकि देखो बट आल्सो के बाद यहाँ पे फुटबॉल नाउन आया है, तो नॉट ओनली के बाद भी नाउन आना चाहिए, वर्ब यहाँ लगा दिया, इसीलिए गलत हो गया। तो सही कैसे होगा? आई प्ले करेंगे नॉट ओनली क्रिकेट, नॉट ओनली के बाद हमको लगाना क्रिकेट, बट आल्सो के बाद, क्योंकि फुटबॉल नाउन लगा है। जब बट आल्सो के बाद नाउन आएगा तो नॉट ओनली के बाद हमको क्या लगाना पड़ेगा? नाउन लगाना पड़ेगा। ठीक है। कलर चेंज कर लें। जैसे यहाँ दिया है नॉट ओनली के बाद क्रिकेट नाउन है, तो बट आल्सो के बाद फुटबॉल नाउन ही रहेगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया है दो, आल दो के साथ कंजंक्शन क्या लगाते हैं? हम यट का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब यद्यपि, फिर भी। नो सूनर अगर दिया रहेगा तो नो सूनर के साथ देन लगता है। नो सूनर के साथ क्या लगाते हैं हम लोग? देन लगाते हैं। जैसे, जैसे ही, वैसे ही। एक मिनट, जैसे, एक मिनट चल क्यों नहीं रहा? जैसे ही, वैसे ही इसका मतलब होता है।
हार्डली रहे, स्कार्सली रहे, इसके साथ वेन भी हाथ लगता है या तो बिफोर आएगा। मुश्किल से की इसका मतलब निकलेगा। देखो एज के साथ एज आता, सो के साथ भी क्या लगता है, एज लगता है, उतना जितना निकलता है। अब देखते हैं यहाँ पे कौन कंजंक्शन किसके साथ लगेगा। जैसे अगर लिस्ट है तो लिस्ट के साथ दोस्तों क्या आता है, शुड आता है। ठीक, इसका मतलब कहीं ऐसा ना हो, वरना टू दिया है तो इस टू के साथ क्या लगेगा, टी और टू लगेगा। सो के साथ दैट का प्रयोग किया जाता है। द सेम दिया, द सेम के साथ दैट आता है। बिटवीन रहेगा तो बिटवीन के साथ क्या लगेगा, एंड लगेगा। अदर रहेगा, अदर के साथ देन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया अगर रैदर दिया तो रैदर साथ क्या लगता है, देन लगता है। फ्रॉम रहेगा तो फ्रॉम साथ क्या आएगा, टू आएगा। एल्स दिया तो एल्स साथ क्या लगेगा, बट लगेगा। नॉट ओनली दिया तो इसके साथ बट आल्सो आता। आइदर है तो आर का प्रयोग करेंगे, नाइदर है तो नार का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ देखो अगर वेदर दिया है तो वेदर साथ भी आर लगता है। इफ़ दिया है तो इफ साथ आर का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया। इफ अकेला आता है, इफ से आर का प्रयोग नहीं होता है। अब इसको नोट आप कर सकती है, 1 मिनट। ठीक है, आ गया। यहाँ आप देख लो कंजंक्शन के यहाँ सेंटेंस दिया बना के। जैसे दिया ही वाज सो टायर्ड दैट, सो के साथ क्या लगेगा, दैट लगेगा। ही फेल asleep इमिडिएटली, वह इतना थक गया था कि वह तुरंत सो गया। फिर यह द चॉइस इज बिटवीन टी एंड कॉफ़ी, जो चॉइस है, जो पसंद है, या तो चाय और कॉफ़ी के बीच पसंद है। चॉइस एक है, यानी बिटवीन के साथ देखो यहाँ क्या लगा, एंड लगा है। कलर चेंज करूँ, दूसरा कलर ले लूँ। यानी जब भी बिटवीन दिया तो बिटवीन साथ क्या लगेगा, एंड लगेगा। यहाँ दिया नो सूनर देन अदर, नो सूनर अदर, तो अदर साथ क्या आएगा, देन का प्रयोग होगा। फिर दिया यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सी इज क्वाइट रैदर देन, रैदर साथ देन आता दोस्तों। यहाँ दिया टाकेटिव दिया हम। यहाँ मैं इसका हिंदी नहीं बता रहा, मैं बता रहा कौन सा कंजंक्शन किसके साथ लगेगा। द ट्रेन गोज फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, तो यहाँ देखो यहाँ दिया क्या है, 1 मिनट। यहाँ जो फ्रॉम दी, इस फ्रॉम से देखो टू का प्रयोग किया गया है। फ्रॉम से क्या लगता है, टू लगता है। फिर दिया ऑफिस आवर्स आर फ्रॉम टू, फ्रॉम से यहाँ देखो क्या लगेगा, टू लगेगा। ठीक है, यहाँ आप समझो। आई वॉन्टेड टू बट आई वॉज टू टायर्ड, तो बट साथ कोई कंजंक्शन नहीं, क्योंकि बट खुद एक कंजंक्शन दूसरे वर्ड को जोड़ने का काम करता है, दो क्लॉज को जोड़ने का काम करता है। सी इज नॉट ओनली, नॉट ओनली साथ दोस्तों हमेशा बट आल्सो आता है। यहाँ दी इंटेलिजेंट बट आल्सो हार्ड वर्किंग। ठीक है, फिर दिया यू यू कैन हैव आइदर टी और कॉफ़ी, तो यहाँ आइदर साथ ही आर का प्रयोग होता है। नाइदर ही नॉर आई न्यू द आंसर, नाइदर साथ नॉर आता है। ठीक है, फिर दी आई डोंट नो वेदर टू स्टे या लीव, यहाँ वेदर साथ ही हमेशा आर लगेगा। ही इज टू वीक टू गो आउट, टू के साथ ही यह वाला टू आएगा, टी ओ। ठीक है, ये पता होना चाहिए कौन सा कंजंक्शन किसके साथ ही लगता है। चलिए आगे यहाँ देखते हैं, यहाँ दिया क्या है, दिया द क्लास इज बिटवीन 8 AM एंड 9 AM, यानी कि यहाँ बिटवीन साथ क्या लगाया गया, एंड का प्रयोग किया गया है। फिर देखो यहाँ पे ये भी कंजंक्शन होते हैं। वेन का मतलब जब निकलता है, जब कंजंक्शन बनेगा। वेन मतलब जब कभी भी। वेर माने जहाँ होता है। वेयर माने जहाँ कहीं भी। वाइल माने के दौरान जबकि होता। अनटिल में टाइम जब तक नहीं। अनलेस माने कंडीशन यदि नहीं। ठीक है, तो कहने क्या मतलब है, जो यह अनटिल होता है यह कंजंक्शन भी बनता है, प्रेपोजिशन भी बनता है, और जो अनलेस होता है यह कंजंक्शन बनता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो कलर चेंज करूँ। यहाँ अनटिल अनलेस वाले जो क्लॉज होते हैं इसमें नॉट नहीं आता। कहने का मतलब अनटिल अनलेस आते हैं, नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर देखो
यहाँ पे दिया क्या है, जैसे नाउ सिंस वाला होता अब से, सेल्डम वाला होता है एवर यानी कभी, इवन इफ माने होता है भले ही, सेल्डम माने होता है कभी नहीं, एज दो माने होता है मानो कि, एज इफ माने होता है मानो कि, स्टिल माने होता है फिर भी होता है। ठीक है, फिर देखो यहाँ दिया नेवरदलेस माने होता है फिर भी, नंदलेस माने होता है बहरहाल, अनटिल माने समय से रिलेटेड शर्त के लिए। ठीक है, अनलेस कंडीशन से रिलेटेड होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ दिया अनटिल द लाइट टर्न्स ग्रीन नो वन विल मूव। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन की बात हो रहा है, टाइम दिखाया जा रहा है कि जब तक लाइट हरी नहीं हो जाएगी तब तक कोई नहीं खिसकेगा। फिर अनलेस सिर्फ शर्त को दिखाता, यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो यू कांट सक्सेड, तुम सफल नहीं हो सकते। यानी कि अगर आप ज़्यादा पढ़ाई नहीं करोगे, ज़्यादा मेहनत नहीं करोगे तो आप सफल नहीं हो सकते। कहने मतलब ये है, तो अनलेस कंडीशन को दिखाता है। फिर यहाँ देखो, दो ही वर्क हार्ड बट ही फेल्ड, यद्यपि वह कठिन परिश्रम किया फिर भी वह फेल हो गया। तो यहाँ दो के साथ ही हम बट का प्रयोग नहीं करते हैं, यट आता है, तो इसलिए गलत है। दो ही वर्क हार्ड, यहाँ पे क्या लगेगा, यट लगेगा, ही फेल्ड, यद्यपि वह कठिन परिश्रम किया इसके बावजूद भी फिर भी वह क्या हुआ, फेल हो गया। तो दो के साथ क्या लगेगा, यट लगेगा। यहाँ दिया लेस्ट के साथ क्या लगेगा, शुड लगेगा। लेस्ट के साथ दोस्तों क्या लगेगा, एक मिनट, लेस्ट के साथ क्या लगेगा, शुड लगेगा। ठीक है, हम शुड का प्रयोग करेंगे। फिर कह रहा है कि ये अपने आप में नेगेटिव, इसके साथ नॉट नहीं आता। जैसे दिया है कि रन फास्ट लेस्ट यू वुड नॉट मिस ट्रेन, तो यह गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो वुड लगाया, लेस्ट के साथ ही क्या लगेगा, शुड आएगा। तो यहाँ पे हम लेस्ट जो दिया इसके साथ हम शुड लगा सकते हैं, वुड का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ दिया रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, तो सही है। फिर कह रहा है सिंस रहे, बिकॉज रहे, एज के साथ, सो देयर फॉर दस नहीं आता। सिंस बिकॉज एज यानी क्योंकि होता है, रीजन बताते हैं। सो देयर फॉर दस इसलिए यानी कि परिणाम, रिजल्ट बताते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया सिंस ही वाज इल, चूंकि वह बीमार था, सो लगाया ना, सो का प्रयोग नहीं होगा, सिंस आते हैं। ही कुड नॉट अटेंड द क्लास, और स्कूल नहीं आ सका। तो सही कैसे होगा, सिंस ही वाज इल, यहाँ पे कामा लगाइए आप, ही कुड नॉट अटेंड द क्लास, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि वह बीमार था, रीजन था बीमार होना, इसलिए वह स्कूल नहीं आया। फिर यहाँ दिया है ही वाज इल सो ही कुड नॉट अटेंड द क्लास, यह हमारा करेक्ट है। ठीक है, यहाँ हमने सो से स्टार्ट किया, वह बीमार था इसलिए वह स्कूल नहीं आया, तो यह रिजल्ट बता रहा है। इस तरह भी यूज करते हैं इसको हम। तो बस बाकी हम लोग जो अगली वीडियो में पढ़ेंगे, इस वीडियो में यहीं तक है।